मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में एक लेटर जारी किया गया है। 1 नवंबर 2022 को ये लेटर जारी किया गया है। इसमें एक आदेश आया हुआ है। इसमें बताया गया है कि ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए। अब जहां पर रोजगार सहायक नहीं है वहां पर ये भर्ती होने वाली है। इसमें पूरा आदेश है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसमें लिखा वर्तमान समय में ग्राम रोजगार सहायक के पद रिक्त होने के कारण ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास, 15वां वित्त आयोग, सामाजिक न्याय विभाग, ऐसी बहुत सारी जो योजना है, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसी योजनाओं का कार्य प्रभावित हो रहा है, यानी ये पूर्ण रूप से नहीं चल पा रही ये योजना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ अतः ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर मनरेगा की कुल वार्षिक राशि रुपये 3.5 लाख रुपये विगत 5 वर्षों के औसत में अगर 3.5 लाख रुपये का से या फिर उससे अधिक का व्यय हुआ है तो उन ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक की नियुक्ति जारी की जाने वाली है। इसमें लिखा है दिनांक 2/6/22 में प्रदत्त निर्देश अनुसार ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति किए जाने को अनुमति प्रदान की जाती है। यानी 2/6/2022 को जो आदेश के हिसाब से प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रोजगार सहायक की नियुक्ति की जा रही थी, उसी के हिसाब से अब जहाँ पर पंचायत खाली है वहाँ पर भी रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जानी है। इसी तरह समय समय पर विभिन्न कारणों से ग्राम रोजगार सहायक की संविदा समाप्त की जाती है। ऐसी पंचायतों में भी उपरोक्त उल्लेखित सीमा को ध्यान में रखते हुए ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर रोजगार सहायकों की संविदा नियुक्ति यानी उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया है, वहां पर अब कोई भी रोजगार सहायक जिसे GRS के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर अगर कोई नहीं है तो वो पंचायत खाली है, वहां पर भी आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद में बहुत सारी नई पंचायतों का निर्माण किया गया है जहाँ पर अभी कोई नए रोजगार सहायक नहीं है, वहाँ पर भी ये रोजगार सहायकों की भर्ती की जाना है। अब जहाँ पर पहले से हैं उन पर वहाँ पर भर्ती नहीं की जाएगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी पंचायतें जिनका नया निर्माण किया गया है या फिर पुराने रोजगार सहायक हट गए हैं या फिर किसी कारण कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर अब कोई भी नहीं है तो वहाँ पर ये भर्ती की जाने वाली है। 1 नवंबर 2022 को ये आदेश जारी किया गया था। अब इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन होंगे, किस तरह से होंगे, वो सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। ये इसका एक और PDF है जो 2/6/2022 को यानी जो पिछली रोजगार सहायकों की भर्ती की गई थी उसके संबंध में है। इसके बाद से कोई रोजगार सहायकों की भर्ती नहीं की गई थी जब से उसमें कुछ रोक लगा दी गई थी। ये इस PDF में कुछ जानकारी और लिखी हुई है जैसे मैं आपको देखकर बता देता हूँ। इसके प्रस्तावना, उद्देश्य क्या है, इसकी जो अर्हता रहने वाली यानी जो क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी यानी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी CBSE बोर्ड से भी अगर 12वीं उत्तीर्ण है तो भी आपका काम चल जाएगा। या मध्य प्रदेश शासन या केंद्र शासन से मान्यता बोर्ड स्कूल जैसे संस्कृत बोर्ड, ओपन बोर्ड, इनसे भी अगर आप 12वीं उत्तीर्ण है तो भी आप चल जाएंगे। फिर इसके समकक्ष भी अगर आपकी योग्यता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। नियुक्ति के लिए जो आयु सीमा होने वाली है वो 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। ये लास्ट ईयर थी, इस बार क्या होने वाली वो भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सेम यही होगी। इसके बाद में आगे लिखा है आप उसी पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी है तो आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन की मतदाता सूची में पंजीकृत होना अनिवार्य, यानी आपका जो वोटर कार्ड है आपका उसी पंचायत में बना हुआ होना चाहिए। और किसी ग्राम पंचायत में 3 से कम स्थानीय निवासी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत की सीमा से लगे ग्राम पंचायतों के स्थानीय निवासी के आवेदनों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद में कुछ और योग्यता दी गई है जैसे अगर आपका ITI है या फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर आपका कुछ भी कंप्यूटर से संबंधित डिप्लोमा है तो भी आपको कुछ इसमें अधिक अंक मिलने वाले हैं। अगर आपका BCom भी है तो भी आपको इसमें अधिक अंक मिलने वाले हैं। इसमें जो लास्ट भर्ती हुई थी उसकी चयन प्रक्रिया इसके आपके सामने लिखी हुई है। ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति जिला कार्यक्रम समन्वय के नेतृत्व में कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा की जाएगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम रोजगार सहायक के पदों की पूर्ति हेतु एक समन्वद्ध कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा जिसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। वह इसी कार्यक्रम के अनुसार रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में समस्त प्रक्रिया संचालित होगी। ये पिछली बार का दिया गया है, इसके हिसाब से इस बार की जो है वो होने वाली है। अगर ऑनलाइन होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पद की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित की और सूचना प्रकाशित करने की 15 दिवस तथा आवेदन पत्र संबंधित जनपद पंचायत द्वारा अपने कार्यालय को प्राप्त किए जाएंगे। यानी आप अगर इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपने जो GRS हैं या फिर आपकी ग्राम पंचायत है या आपके जनपद पंचायत में आप इनके कांटेक्ट में रहें, कभी वहीं से इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में कुछ जो मापदंड दिए गए जैसे अगर आप 10वीं पास है तो इसके अंक आपको 100 मिलने वाले हैं। उसके बाद में अगर आपका किसी भी तरह का डिप्लोमा है यानी ITI, इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा कुछ भी है तो उसके आपको 50 अंक मिलने वाले हैं। अगर और है जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत संविदा पद पर न्यूनतम 1 वित्तीय वर्ष
का कार्य अनुभव है अगर आपके पास, तो उसके भी 10 अंक मिलने वाले हैं। इस तरह से बहुत सारे अंक आपको मिलने वाले हैं। अगर आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम उत्तीर्ण है तो उसके भी आपको 30 अंक मिलने वाले। कुल 200 अंक है। इस अंक के आधार पर ही इसका मेरिट का चयन किया गया था लास्ट बार। इसके बाद में कुछ और, जैसे अगर एक ही पंचायत में अगर सेम अंक वाले भी हो जाते हैं तो उसकी क्या जो क्वालिफिकेशन रहने वाली, उनको किस तरह से सिलेक्शन किया जाना है, उसकी सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद में अगर सेम अंक वाले एक ही पंचायत वाले भी हो जाते हैं तो उनके किस तरह की प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे अनुसूचित जनजाति महिला अगर पहले है तो महिला को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद में अगर अनुसूचित जनजाति का पुरुष है तो पहले फिर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह से पूरी इसकी अंक समान होने की स्थिति में इस तरह से इसमें दिया जाएगा। अगर अंक समान नहीं है तो जो पहले अधिक अंक वाला होगा उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह से दोनों पीडीएफ आप देख सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, फिर आप मुझे मेल कीजिए। मैं दोनों पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। और इस बार की क्या प्रोसेस रहने वाली है, अगर कुछ जानकारी आती है तो वो भी मैं आपको जानकारी जो है वो आपको बता दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।